दोस्तों चलते हैं अब अगले उदाहरण में। उदाहरण नंबर 7 क्या बोलता है, जरा ध्यान देते हैं। उदाहरण नंबर 7 आपका पेज नंबर 40 में है। देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति ने 3 कुर्सियों तथा 2 मेजों को 1200 रुपए में खरीदा। क्या किसकी बात कर रहे हैं? अब कुर्सी और मेजों के बारे में बात कर रहा है। 1200 रुपए में खरीद रहा है। फिर 6 कुर्सियों और 4 मेजों की कीमत 2400 रुपए चुकाई। तब कुर्सी व एक मेज की कीमत ज्ञात कीजिए, है ना। तो फिर अब बात आ रही है कुर्सी और मेज के बारे में, तो उसको भी हम लोग एक्स और वाई मान लेते हैं। चलो तो हल करके क्या लिखेंगे, कुर्सी की कीमत, कुर्सी की जो कीमत है, कुर्सी की कीमत x तथा ये माना है ना, हम लोग माने हैं, माना कुर्सी की कीमत x तथा मेजों की कीमत y, x है और y है। ठीक है, मान सकते हैं। अब प्रश्न अनुसार जैसे मैं पहले बता चुका हूं वैसे अभी और करना है। एक व्यक्ति ने 3 कुर्सियां तथा 2 मेजों को 1200 रुपए में खरीदा है ना। तो कैसे लिखेंगे, 3 कुर्सियों तथा 2 मेजों की कीमत बराबर 1200 रुपए है। कितना रुपए है? 1200। अब 3 कुर्सियां हैं तो 3 गुणित क्या करेंगे, x करेंगे। आपको बता चुका हूं मैं पहले, तो इसको मैं डायरेक्ट 3x लिख लेता हूं। 2 मेज है तो 2y लिखेंगे, क्योंकि इसको हम लोग कुर्सी माने हैं और इसको हम लोग क्या माने, मेज। तो जितनी जितनी संख्या में दिया है उससे उतनी गुणा कर देंगे। 3 कुर्सियां हैं। अब इसका अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट देखे तो समझना, ये क्या है, कुर्सी की कीमत x है और मैंने कितना कुर्सी लिया है, 3 कुर्सी लिया है। तो मेरे को कितना पैसा पड़ेगा मैं वो निकाल रहा हूं दरअसल। जैसे कि मान लो एक कुर्सी की कीमत 50 रुपए है। एक कुर्सी की कीमत कितना है, 50 रुपए है। तो मेरे को 3 कुर्सी 2 कुर्सी चाहिए, तो 2 कुर्सी की कीमत कैसे निकालूंगा मैं, 2 ठो 50 को जोड़ूंगा ना, है ना। कैसे दो, एक कुर्सी 50 रुपए, फिर एक कुर्सी 50 रुपए, तो 2 कुर्सी 100 रुपए। अब 3 कुर्सी है तो मैं 50 गुणित 50 गुणित 50 सॉरी 50 प्लस 50 प्लस 50 थोड़ी ना करूंगा, मैं सीधा 3 से गुणा कर सकता हूँ, तो 150 रुपए निकलेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होता है। ये कीमत है और जितनी संख्या है उतने से गुणा करते हैं ताकि हमको उसका एग्जैक्ट जो प्राइस है वो पता चलती है। तो ये हो गया 3x प्लस 2y बराबर 1200। ये समीकरण 1 छोड़ दो। फिर दूसरा क्या बोलते हैं, 6 कुर्सी और 4 मेजों की कीमत। क्या बोलते हैं, 6 कुर्सियों और 4 मेजों की कीमत कितना बोलता है, 2400 रुपए। कितना रुपए, 24। तो चलिए 6 कुर्सी यानी 6x, 4 मेज यानी 4y इज इक्वल टू 2400। अब देखिए ये दोनों में से कुछ ना कुछ तो कॉमन आपको निकलते दिख रहा है। 6 और 4 किसके किसके पहाड़ा आते हैं, जरा गौर देना। 2 गुणित 3 लिख सकता हूँ और गुणित x है तो x, 2 गुणित 2 गुणित y लिख सकता हूँ और 2400। ठीक है, तो इन दोनों में से देखिए 2 बाहर आ रहा है। कौन बाहर आ रहा है, 2। तो 2 को मैं बाहर यानी कॉमन निकाल दे रहा हूँ। बचा क्या, 3x, इधर क्या बचा, 2y बराबर 2400। तो इसको हम लोग और सरल करते जा रहे हैं ताकि और आसान हो बनाने में। 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 3x प्लस 2y और 2400 और बटे 2। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, यानी 3x प्लस 2y बराबर कितना है, 1200। ये समीकरण नंबर 2। अगर आप देखिए तो दोनों के दोनों समीकरण सेम दिख रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो ज्यादा तकलीफ इस क्वेश्चन में हमको नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा हमारा क्या आएगा, इसमें आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं, आगे बनाते हैं। दोनों के दोनों क्या है, सेम है। क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 समान है, अर्थात समीकरण 1 से कोई भी ले सकते हो, 2 भी एक ही मतलब है, 1 से लो या 2 से लो, एक ही मतलब है। तो अब इससे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सारणी बनाए। क्या बनाएंगे, सारणी। तो यहाँ किसी से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं, x का। या तो 3x को उधर भेजते हैं। चलिए ये समीकरण 1 से ना, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 1200 है। 3x को उधर भेजता हूँ तो 2y बराबर 1200 ऋण 3x, फिर 2 को भी भेज देता हूँ 2 बटे 2। ठीक है, ये y का मान निकलते आएगा। एक सारणी बनाना है उसके लिए, ठीक है।
तो अपन क्या करते हैं, x का मान कुछ रख देते हैं, जैसे x का मान 1 रखें या 100 रखते हैं, चलो डायरेक्ट सीधे सीधा खत्म कर देते हैं। तो अगर x का मान 100 रखने पर चलो रखिए y बराबर 1200 ऋण 3 गुणित 100 और बटे 2, यानी देखा जाए तो y बराबर क्या हो जाएगा बताइए, सीधा सीधा मान रख के बता रहा हूँ, फिर सारणी बताऊंगा। फिर ये 1200 हो जाएगा ऋण 300 और बटे 2, फिर इसको हल करेंगे तो 1200 में 300 गया तो 2 इधर 3, 900 बचेगा क्या, 900 बटे 2। फिर y हल करते जाते हैं, चलो तो 2 चौक 8 हुआ, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, कितना आएगा 450 आएगा। ठीक है, तो पहला सारणी के लिए 450 मिल गया, तो ये हम क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। ये x का मान, ये y का मान, ज्यादा नहीं 3 लेते हैं। ठीक है, तो x का मान अगर मैं 100 रख रहा हूँ तो y का मान कितना आ गया था 450। ठीक है, अब 200 रख के देखते हैं, चलो क्या रख के देखते हैं 200। तो x का मान जब 200 रखेंगे, क्या रखेंगे 200, इसको मैं सारणी दे देता हूँ। अब मन में रखते हैं, चलो x का मान अगर 200 रखते हैं तो y बराबर ये 1200 गुणित 3 गुणित 200 बटे 2, चलो हल करिए, ये 1200 हो गया, 3 शून्य शून्य 3 दूनी 6 2, तो ये कितना हो गया 1200 में 600 हो गया तो 600 बचा और बटे 2, 2 तिया 6, यानी y का मान 300 आया। कितना आया 300। अगर मैं इधर 200 रख रहा हूँ तो कितना आएगा 300 आ गया, यानी डायरेक्ट 100 कम होते जा रहा है। ठीक है, एक सीक्वेंस पता चल गया, तो उस सीक्वेंस में हम लोग लिख लेते हैं कैसे, 450 से 300 हो गया, यानी कितना ही घटाए अपन, 150 घटाए होंगे। अगर 450 से डायरेक्ट 300 हो गया तो 0 5 1 150 घटाए होंगे ना। तो फिर इसमें अगर मैं 300 रखा हूँ तो 150 घटाओगे 300 में तो 150 ही आएगा। इतना हम लोग बना सकते हैं, बस इससे ज्यादा भी जा सकते हो आपकी मर्जी, लेकिन इतना काफी है। अब एक ग्राफ बनाते हैं, ये ठीक, ये y और ये x, 0 100 से चालू करो, 100 200 300 400 जितना चाहे, है ना। इसको क्या करेंगे 100 50 से करके लेके जाएंगे, 50 100 150 200 250 300 350 और ले जाइए 350 400 और इधर मान लो 450। ठीक है, आप आगे देख लीजिए। ठीक, अब अगर मैं x का मान 100 है तो y का मान 450, यानी कि यहाँ आएगा। थोड़ा सा और क्लियर बना लेते हैं इसको, कुछ हो गया है तो थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं इसको। तो 50 100 150 200 250 300 350 400 और ये 450, ये 100 200 और 300 बस। ठीक है, 100 है तो 450 यहाँ, ठीक है 200 है तो कितना आया था 300 आया था। ठीक है, यहाँ बस फिर बस 150 आएगा क्या आपका, ये 150 यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक लाइन बन गया। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं 100 450, एक बिंदु यहाँ है, ये कितने वाला है जी 200 और 300 वाला है। एक बिंदु यहाँ पास मिला है आपको, कितना वाला 300 और 150 वाला। ठीक है, तो एक रेखा हो गया। अब देखेंगे तो दोनों समीकरण के लिए एक ही रेखा बनेगा, मतलब ये दोनों के दोनों जो सारणी है वो समपाती है। क्या है, समपाती है। क्या है बोलेंगे बताओ तो, दोनों सारणी के लिए एक ही समपाती, समपाती या समपाती भी लिख सकते हैं, समपाती रेखा बनेगी। क्या बनेगी, एक ही समपाती रेखा बनेगी। अर्थात हम बोल सकते हैं, अर्थात x और y यानी कुर्सी और मेजों की, कुर्सियों और मेजों की अनेक संभावित कीमत होगी। मतलब अगर आपको ग्राफ संपाती दिखे, कोई दो ठोक रेखा ना दिखे, केवल और केवल एक ही रेखा दिखे, वो भी दो समीकरण से,
तो वो दोनों रेखाएं समपाती होती हैं और उससे हम अनेक संभावित कीमत निकाल सकते हैं, उसका कोई फिक्स रेट नहीं रहता। तो दोस्तों ये था आपका उदाहरण नंबर 7 का। दोस्तों चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 8 सॉरी उदाहरण नंबर 8 क्या बोलता है, जो पेज नंबर 42 में है। एक आपको चित्र बना के दिया है, पहले से ग्राफ बना के दिया है। बोलता है दिए गए आलेख चित्र में समीकरण निकाय के लिए x और y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब x और y का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, दो रेखा आपको दी है, दोनों रेखा अगर जिस बिंदु पर काटती है वही आपके x और y के क्या होते हैं, मान होते हैं। तो यहाँ सीधा सीधा आपको उत्तर देना है कि उत्तर यानी हल में आपको क्या देना है, उत्तर में दोनों रेखाएं बिंदु 1 और 4 पर प्रतिच्छेद करती है, यानी काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात x का निकाय 1 तथा y का निकाय कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि पहला वाला x का मान रहता है और दूसरा वाला y का मान। तो सीधा सीधा इसको आंसर देना और कुछ आपको नहीं करना, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका उदाहरण, इसका खत्म हो चुके हैं। अगले वीडियोस में हम इसके प्रश्नवाली को बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।